है ना। और हम कितना भाग्यवान हैं, उसी के रूप में हम सभी लोग आए। महाप्रभु जिस कलयुग में महाप्रभु ने अवतरित हुए, तो इसके जो है हमें लाभ उठाना है ना। हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते। जब देखेंगे कि जो ब्रह्मा जी के जो जीवन काल है, उसमें हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते। ये विशेष एक कलयुग है, जिस कलयुग में महाप्रभु आए। और हमें हमारे ऊपर विशेष कृपा है गुरु वैष्णवों का, कि हम उस कलयुग में महाप्रभु की लीला श्रवण कर पाए, है ना। हर कोई को इसका सौभाग्य नहीं मिल पाते, तो हम हमें अपने आप को सौभाग्यवान मानना है ना। कोई अगर बोलते हैं हमारा भाग्य खराब है कलयुग में, इस कलयुग का धर्म ही है कि मंद भाग्य है ना। लेकिन हमारा एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमें इस कलयुग में महाप्रभु को मिला, महाप्रभु की लीला श्रवण करने को हमें मौका मिला। बस ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, सिर्फ 500 550 साल हुए हैं। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि युग चला जाए, नहीं, है ना। तो तो हमें श्रवण करना चाहिए महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से महाप्रभु ने बोला है उस तरह से हमें चलना है ना। ठीक है माता जी, पढ़ेंगे। मध्य लीला में हम अध्ययन कर रहे थे, मानसिक सेवा किया निशिकानंद ब्रह्मचारी ने, है ना। अब महाप्रभु जी है कुलिया ग्राम से लेके कहा जा रहे हैं, कनाई राम के लिए पहुंचा। राम के लिए फिर कनाई नक्शला बंगाल में पड़ता है इन सारे में। और महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, और महाप्रभु से जितने सारे लोग मिले सब प्रभावित हुए उनके सिर्फ दर्शन से। भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। और भगवान के संग जिनको प्राप्त होते हैं, है ना, श्रद्धा से अगर भगवान को अपनाते हैं, तो भगवान उनका हृदय का परिवर्तन होता है। क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का हृदय का परिवर्तन हुआ, है ना। ठीक है, पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य की जय, कृष्णदास गोस्वामी की जय। राजा रे प्रबोधि केशव ब्राह्मण पाठान, चलिबार तोरे प्रभु रे पाठाइल कहिना। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर केशव छत्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास इस प्रार्थना के साथ एक ब्राह्मण दूत भेजा कि वे शीघ्र ही वहां से चले जाएं। हरे कृष्णा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो हुसैन शाह थे, बंगाल के राजा हुसैन शाह, तो वो जो है काफी पूछताछ कर रहे थे महाप्रभु के बारे में। बोल भी अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि जरूर कोई संत होगा ना, जिसकी वजह से लोग इतने से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके काम में कोई बाधा नहीं रही। लेकिन केशव छत्री को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, कि उनको लग रहा था कि हो सकता है मुस्लिम एम्पायर है, तो हो सकता है उनको बुरा लगे या उनको क्षति करना चाहते, क्योंकि कॉमन टेंडेंसी है कि हिंदू मुस्लिम में उस समय भी था। अब राजा है, उनके जो धर्म है उनको कोई दूसरे कोई फॉलो करे, उसका इतना पावा हो रहा है, उनके जो प्रचार हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, तो हो सकता है उनके मन में द्वेष हो सकता है। तो केशव क्षत्रिय नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने महाप्रभु को इन्फॉर्म किया कि नहीं, आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले गए। लेकिन श्री केशव क्षत्रिय जो है हुसैन शाह के सामने भी बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं किया महाप्रभु की, ताकि हुसैन शाह कम कन्विक्शन हो जाए कि हाँ सच में ही है कुछ है ना, और वो क्षति पहुंचा सकते हैं, मुस्लिम थे। तो इसलिए केशव क्षत्रिय भी बोले नहीं, नहीं बहुत साधारण सन्यासी है, और कोई लोग नहीं मिल रहे हैं उनसे, बहुत कम ही लोग मिल रहे हैं। इस तरीके से हुसैन शाह को बताया केशव क्षत्रिय, ताकि महाप्रभु के ऊपर किसी प्रकार हमला ना हो, उनके सब कोई प्रकार बुरा ना हो। तो ब्राह्मण दूध भेजते उनके पास, महाप्रभु के पास, ताकि वो जल्दी उसी जगह से छोड़ के चले गए। आगे पढ़ते। दबिरा खासेरे राजा पुछिल निभृते, गोसानीर महिमाते हो लागिल कहते। राजा ने एकांत में दबीर खास श्रील रूप गोस्वामी से पूछताछ की, तो वे महाप्रभु की महिमाओं का वर्णन करने लगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी उस आपकी समय जो आवाज कम है, लो है आपकी आवाज। हरे कृष्ण। तो उस समय जो हुसैन शाह के जो मंत्री थे, वो मंत्री कौन थे,
जैसे आपके रूप गोस्वामी जिनका नाम द्राविड़ खास था, है ना। साकर मल्लिक जो सनातन गोस्वामी, एक्चुअली ना द्राविड़ खास नाम नहीं था पहले, दूसरा नाम था उनका। जब वो मंत्री पद में आए तब उनका नाम परिवर्तन किया गया, द्राविड़ खास नाम दे। जो मुस्लिम लोग इस तरीके से होते थे, उनके अंडर कोई भी काम, उनका नाम परिवर्तन कर देते, द्राविड़ खास उनका नाम रखा। एक्चुअल में वो द्राविड़ खास नहीं था उनका नाम, है ना। तो बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु के नामकरण करते हैं, रूप गोस्वामी करते हैं नामकरण, है ना। तो तो उसने इस तरीके से, हुसैन शाह ने उनसे पूछा अपने मंत्री से, रूप गोस्वामी तब मंत्री थे, तो पूछा इनके बारे में कि कौन है ऐसे, तो उन्होंने उनके गुणगान किया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे माता जी। ये तुम्हारे राज्य दिलो जे তোমার ঘোষণা, তোমার দেশে তোমার भाग्ये जन्मिला आशिना। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आपको यह राज्य दिया है और जिन्हें आप ईश्वर के दूत के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्होंने आपके सौभाग्य से आपके देश में जन्म लिया है। हरे कृष्णा। समझ ही आ रहे हैं आप लोगों को कि रूप गोस्वामी पाद किस तरीके से हुसैन साहब को बोला कि ये माना कि वो भगवान पुरुषोत्तम स्वयं है, और उनकी वजह से आप इस तरीके से, मतलब हुसैन साहब ने बोला बड़े सुंदर तरीके से। आगे पढ़िए माता जी। তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে कार्य सिद्धि होए, इहार आशीर्वादे তোমার सर्वत्र ही जय। ये ईश्वर के दूत सदैव आपके मंगल के आकांक्षी हैं, उन्हीं की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होते हैं, उनके आशीर्वाद से आपकी सर्वत्र विजय होगी। हरे कृष्णा। क्योंकि समझ पा रहे हैं ना, तो इस तरीके से रूप गोस्वामी पाद जो है हुसैन साहब को बोला कि आपकी विजय जो होती है वो आपकी शुभाकांक्षी है, वो आपके अच्छे का। वैसे यही बोलने के तात्पर्य है कि भगवान सबकी शुभाकांक्षी, भगवान किसी को गलत नहीं, कभी भी नहीं सोचते, 1% भी नहीं, 0% भी कुछ नहीं सोचते, हमेशा अच्छा जाता है। ये हमारा भ्रम है कि कभी कभी भक्त नहीं सोचते, लेकिन जो भगवान को, महिमा को नहीं जानते, वो कभी भी भगवान को दोष देते कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, है। इस तरीके से बोलते, भक्त नहीं बोलते कभी भी। उनको पता है कि वो जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, एक्चुअली कुछ गलत ही नहीं है, भगवान के भगवान के जो अनुजाई अनुसार कुछ गलत नहीं है। भगवान हमेशा जीवों को अच्छा ही करते हैं, वो हमेशा कुछ भी करते हैं वो भगवान जो जीव के अच्छाई के लिए करते हैं, और उसको हमें बाद में समझ आता है कभी कभी, है ना। वो कॉन्शियसनेस के ऊपर है, समर्पण के ऊपर है कि हम उसको समझ पाए। क्योंकि इस तरीके से रूप गोस्वामी जो है राधा को समझाया, है ना। आगे बढ़े। মোরে কেন পুছো তুমি, পুছো আপন মন, তুমি नराधिप हो विष्णु अंश सम। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने मन से क्यों नहीं पूछते? आप जनता के राजा होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं, अतएव आप इसे मुझसे अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो राजा जो है ना धर्म के, जिसे इस तरीके से बोल रहे हैं, सिद्धांत है इसमें कि वो क्या बोल रहे हैं कि आप राजा हो, तो राजा जो है भगवान की प्रतिनिधि होते हैं, तो धर्म के रक्षा करने। पहले जो राज ऋषि होते थे, है ना, जो राजा भी होते थे उनके अंदर ऋषि की क्वालिटी भी होती है ना। राजा जो धर्म को क्या करते थे, धर्म के अनुसार चलते थे, धर्म का रिप्रेजेंटेशन करना ही भगवान का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इस तरीके से तो राजा जो होते थे, अभी भी जो है, कोई देश के जो मंत्री है, जो नेता है, जो राजा है, उनको धार्मिक होना बहुत है, तभी वो देश को सही से चला सकते हैं, धर्म के अनुसार। तो वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, है ना। ये पूरे संसार भगवान की है ना। भगवान आपको प्रतिनिधि के रूप में चुना है, आपको प्रतिनिधि का वो पद दिया है, तो उस पद के अनुसार भगवान के अनुसार ही चलना है, तभी उस देश अच्छे चल सकते हैं।
राजा जो होता है वो धर्म की प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म धर्म जो होता है, जो है वो भगवान से अलग नहीं होता। धर्मास्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। तो जो भगवान की वाणी होता है वही धर्म होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। তোমার চিত্তে চৈতন্যে রে কেছে হই জ্ঞান, তোমার चित्ते यही लय সেই তো प्रमाण। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने राजा को बतलाया कि उसका मन और श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने का एक साधन है। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उसके मन में जो भी आए उसे ही प्रमाण माने। हरे कृष्णा। इसी तरीके से प्रभु गोस्वामी पाद ने उनको बोला, राजा पिता, आपके मन जो मन से जो, क्योंकि उनको मन पहले ही बता देते कि कोई भगवान के दूत है ना। मन ही उनको सपोर्ट किया कि हाँ ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो इस तरीके से प्रभु गोस्वामी उनको गाइड किया। आगे पढ़े माता जी। राजा कहे सुनो मोर मने जेई लय, साक्षात ईश्वर इहम नाहि को संशय। राजा ने उत्तर दिया, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने मान लिया क्या है ना, इसको मन से ये वो बात आए कि नहीं स्वयं भगवान है। क्योंकि भगवान ही जो है हमें क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं ना। भगवान जी हमें मतलब हमारा जो स्थिति को खुलाना, हरण करना और बुद्धि दोनों ही भगवान प्रदान करते हैं। तो विशेष कृपा है उनके ऊपर कि वो इस चीज को समझ पाए कि जो है भगवान, ये जो है भगवान है ना। भगवान के एक्सेप्ट करने के लिए भी सुकृति की जरूरत है, क्योंकि किसी भगवान की महिमा को बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कारण है कि वो सुकृति नहीं उनपे, और दूसरा जो है भगवान से द्वेष है ना, इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे राजा के अंदर जो ये कन्विक्शन है कि जो है भगवान है, तो ये भगवान का ही एक कृपा है। हमें भगवान को समझने के लिए भी भगवान की कृपा जरूरत है और भक्तों की कृपा, दोनों की जरूरत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भक्त रूप गोस्वामी पाद के भी संग मिल रहे राजा को, तो थोड़ा इसका प्रभाव भी होगा, है ना। आगे पढ़ेगा तो এতো কহি রাজা গিলা নিজ অভ্যন্তরে, তবে দবের খাস আইলা আপনার ঘরে। रूप गोस्वामी के साथ इस बातचीत के बाद राजा अपने अंतःपुर में चला गया। तब रूप गोस्वामी, जो उस समय दबीर खास कहलाते थे, भी अपने घर लौट गए। एक राजा निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वलोक महेश्वरम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी ग्रहों के मालिक हैं। प्रत्येक ग्रह में कोई न कोई शासक या राजा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है। उसे भगवान की ओर से सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए परमात्मा रूप में भगवान विष्णु राजा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह सरकारी कामकाज संपन्न कर सके। अतएव श्रील रूप गोस्वामी ने राजा से पूछा कि उसके मन में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति कैसा भाव है, और यह संकेत किया कि राजा जो भी उनके विषय में सोच रहा था वह ठीक था। हरे कृष्णा। तो समझ आपको आ रहे है ना। तो भगवान के प्रतिनिधि राजा जो, भगवान परमात्मा के रूप में उनको गाइड करते हैं, सबको गाइड करते हैं, सबको परमात्मा के रूप में भगवान गाइड करते हैं। लेकिन विशेषतः राजा जो होता है वो विशेष कृपा प्राप्ति होते हैं भगवान की। अगर वो राजा भगवान के अनुसार नहीं तो उनको दंड भी प्राप्त होता है ना। आप महाराज बेन की कहानी सुने होंगे, जो पृथु महाराज के पिता थे, है ना। तो वो भी ऐसे राजा थे जो अत्याचारी राजा थे, है ना। और उनके पिता जो सही थे, मतलब बेन के पिता सही थे। वो अपने पुत्र को जब हुए तो वो जो है इतना क्रूर बने,
तो वो छोड़ के चले गए अपने राज्य को। तो बेन ने बहुत अत्याचार किया। तब जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो सही नहीं थे, सटीक नहीं बैठ रहे थे, तो उनको जो है ऋषियों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने उनके राज्य को मार दिया मंत्र बल से ना उनको, और उसी शरीर को मंथन करके पृथु महाराज का जन्म हुआ, है ना। तो पृथु महाराज के पूरे पृथ्वी के जो क्या बने, राजा बने, है ना। तो उस समय जो है बहुत सुंदर कहानी है। तो यही बता रहे कि राजा जो है वो भगवान की प्रतिनिधि होता है ना। और पृथु महाराज के चरित्र को आप पढ़ेंगे तो एक राजा कैसे होना चाहिए, पृथु महाराज के चरित्र से पता चलता है ना। बहुत सारे उदाहरण है, ये राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक लीडर का चरित्र कैसा होना चाहिए, है ना, जो कि कई कॉमन पीपल्स को गाइड करता है, पूरे सोसाइटी को गाइड करता है। तो उनका तो ये हमें श्रीमद् भागवत में, है ना, पृथु महाराज की कहानी पढ़ना चाहिए कि एज ए किंग कहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। हमेशा शक्ति से हर चीज जीतना भी उसमें पृथु महाराज के चरित्र में आता है। पृथु महाराज एक यज्ञ करते हैं जहाँ पे उनको 100 अश्वमेध यज्ञ करना था। उसमें 99 यज्ञ उन्होंने किया, एक जब लास्ट बच रहा था उस समय इंद्र को बहुत डर लग जाता है और वो बोलता है कि अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर देंगे तो मेरे से ऊपर भी आ जाएगा। अच्छा, वो सारे जो है सब समस्त जो इसके यूनिवर्स के राजा बन जाएगा तो मैं भी इनके अंदर आ जाऊंगा। तो वो इंद्र नहीं चाह रहे थे, इंद्र द्वेष कर रहे थे, और इंद्र द्वेष करने की वजह से इंद्र ने क्या किया, वो जो अश्व थे वो चुरा लिया। तो 99 हो रहा था, 100 करने वाले थे और इंद्र ने अश्व चुरा लिया, घोड़ा है ना, चुरा लिया। तो इंद्र को ऊपर गुस्सा आया। तो पृथ्वी महाराज भगवान की शक्ति वैसा होता है, और पृथ्वी महाराज चाह रहे थे इंद्र को मिनटों में उसको सही कर देते, लेकिन पृथ्वी महाराज ने ऐसा नहीं किया। तो ब्रह्मा जी वहां पे आके पृथ्वी महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, आप राजा हैं, है ना, तो वो चाह नहीं रहे। आप अगर ऐसे, कोई बात नहीं, अब 100 यश में यज्ञ करने से क्या फायदा, राज्य पद पाने से क्या फायदा, मतलब वो तो टेम्पररी है, आप ऐसे ही ग्लोरीफाइड हो। तो वो बात उसने सुना, है ना। तो राजा के कर्तव्य हमेशा नहीं कि हम सब कुछ जीत जाए, राजा के कर्तव्य होता है कि हम जो है सच्चाई को समझें कि व्हाट इज द ट्रूथ, मटेरियल वर्ल्ड का ट्रूथ क्या है, उसका सच्चाई क्या है ना। हमें तो वो जो बड़ों का बात माना उनने, स्वयं ब्रह्मा जी की बात माना, तो उसमें ज्यादा ग्लोरीफाइड। हमें जो जीतने से ही जो है वो ग्लोरीफाइड, ऐसा नहीं। इंद्र, चलिए इंद्र ने पोस्ट मिल गया, इंद्र का पोस्ट आएगा, लेकिन उससे इंद्र बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड हुआ जितना पृथु महाराज ग्लोरीफाइड। वैसे ही आप देखेंगे राजा का जो ये चरित्र है, तो ये राजा का चरित्र, लीडर का क्या चरित्र है, पृथ्वी महाराज से हम महाराज अम्बरीश से हम बहुत सीखते हैं, है ना। भगवान श्री रामचंद्र सीखते हैं। तो हर चीज जीतना नहीं होता, सच्चाई को समझना और उसको अकॉर्डिंग काम करना, है ना। उस सिचुएशन सर्कमस्टेंस को समझ के अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करना, ये राजा की क्वालिटी होती है। तो वो चीज जो है यहाँ पे बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे उसका भी थोड़ा झलक दिखाई दे। ये हमें सोचना चाहिए कि देश का जो राजा है उनको धर्म के प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो धर्म बोलता है उसके अनुसार चलना चाहिए, तभी देश अच्छा चलता है। नहीं तो देश सही नहीं। जैसे बेन की जैसा हुआ, बेन जब राजा थे सारा धन संपत्ति छूट गया था, इतना अत्याचारी थे कि पृथ्वी ने अपने अंदर सारे संपत्ति, जो सारे जो जो है मतलब रस है उसको खींच लिया, संपत्ति, ऑर्नामेंट्स मतलब मेटल्स, है ना, सब साग सब्जियां सब कुछ, मतलब सारी चीज जो है, जो एक राज्य चलने के लिए, देश मतलब एक संसार चलने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ धरती से हमें उगता है सब चीज, वो धरती ने क्या किया उसको अंदर रख दिया बेन के अत्याचार से। तो जब भी हमारा देश में या पृथ्वी में, धरती में कुछ भी जो कम होता है हर चीज का ना, स्कैर्सिटी दिखा देता है ना, तो उसका मतलब अधर्म है। बारिश नहीं होना, ज्यादा गर्मी पड़ना, सब्जी फसल नहीं होना, है ना, लोग मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता उनको, जितने सारे जो दिखाई देते प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है कि देश के राजा धर्म कम से। जब ये सारे तब भगवान जो है पृथु महाराज की शक्ति भी सबका है भगवान की, तो उन्हें धरती माता जो गाय के रूप लेते हैं, है ना,
तो ना वो मारना चाह रहे थे तीर से, तो वहां पे धरती रुक, तो वो नहीं, ऐसा मतलब। तो वहां पे धरती माता जो है गाय के रूप में आते, और पृथु महाराज जो है उस गाय को गाय के दूध निकालते, तो उससे दूध निकालते मतलब समस्त जो है, जो संपत्ति छुप गया तो उसको निकाल देते, तो गाय बन के आते पृथ्वी। तब जाके पृथु से नाम है, पृथ्वी नाम पड़ा है ना। पृथु महाराज के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, क्योंकि पृथु महाराज ने धरती से सारे जो जो छुपा लिए थे उनको बाहर निकालते सारे। संसार फिर तो कैसे चलेंगे, धरती ने सब छुपा लिया आपके अंदर, तो फिर उनको सारे दूध के रूप में निकले। तो ये है राजा की क्वालिटी, ऐसे होते हैं तो प्रजा के लिए सोचे, धर्म का अनुसरण करें। पृथु महाराज के चरित्र देखा जाता है राजा के रूप में। इस तरीके से जो है रूप गोस्वामी पाद भी बोला, रूपा जी से बोल रहे कि राजा की क्वालिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़े माता जी। ঘরে আসি দুই ভাই, যুক্তি করি না প্রভু, দেখিবারে চলে বেশ লুকানা। अपने घर लौट आने के बाद दबीर खास तथा उनके भाई ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद महाप्रभु से वेश बदलकर मिलने का निर्णय किया। हरे कृष्ण। महाप्रभु के बारे में उनको पहले ही पता था, उनको मन तो कर ही गया था कि हमें अब इसके साथ रहना नहीं। और द्राविड़ खास मतलब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पहले से ही भगवान के विशेष भक्त थे। वो भक्तों के संग भी करते थे, भागवत भी पढ़ते थे। हम सोचेंगे कि महाप्रभु के मिलने से उनके मन में परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं है। महाप्रभु से मिलने से पहले ही जो लोग जो है उनका आचरण में, उनका जो भक्ति के जो अंग है उसको पालन करते। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भक्त जो है सिर्फ से जो है, भक्तों की कृपा तो जरूरत है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो भक्ति के अंग है उसको फॉलो करना जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग करें तो जो भी हो, अब महाप्रभु से मिलना है हमको, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, जैसे गुरु से मिलने से पहले ही हम जो सारे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो इच्छा होती है दीक्षा का लेना, दीक्षा लेने की इच्छा होती है या भक्त बनने की इच्छा होता है, तो वो प्रैक्टिस से होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसको, फिर गुरु उसको क्या करते हैं, सम्मत गुरु और इम्पोर्ट करते हैं उसको। ये हमें सभी भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम प्रैक्टिस अच्छे से करें, कि गुरु हमें इम्पोर्ट करेंगे, गुरु हमें एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तब हमारा जो जर्नी है वो फास्ट हो जाएगा, है ना। अभी तो बहुत सारे दीक्षित भक्त भी है। दीक्षा का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि अगर हमारा जो शरणागति है उसको और फास्ट करने के प्रोसेस है दीक्षा, है। दीक्षा क्या ले, भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जो भक्त है वो आत्मसमर्पण करते हैं। इतनी इजी है आत्मसमर्पण करना, है ना। उसके लिए हमें प्रोसेस चाहिए, पद्धति चाहिए, है ना, हमें उसको फॉलो करना है। तो दीक्षा कर लिए भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही करे कृष्ण कार्य करे आत्मसम, उस समय भगवान भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। आप बताए, तो एक प्रोसेस है जहाँ पर भगवान आपको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे आपको ही लोग ना बाहर, एक बहुत विभ्रांति है, बहुत मतलब फिलोसफी, गलत फिलोसफी है कि भगवान सबके अंदर है, भगवान सबके एक्सेप्ट करे। डेफिनेटली भगवान सबके अंदर है ऐसे, लेकिन ये जो प्रोसेस है भगवान अपनाते हैं, है ना। उस प्रोसेस से भगवान आप इम्पोर्ट करते, गुरु इम्पोर्ट करते हैं भक्त को, उनको फास्ट होता है गति एकदम, वो फुल फास्ट जो भक्त वो अपने गोल के ओर चले जाते हैं। यही तो हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो कृष्ण प्रेम करे हमसे, तो उसका वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस इज टू टेक द दीक्षा फ्रॉम गुरु। हमें दीक्षा लेना चाहिए, है ना। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलेंगे, है ना। आप उनका मिलन होगा, उनका दर्शन होगा, है ना। तो हमें आज राजा की क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये क्वालिटी हम अंदर भी डेवलप करें, हम धर्म के अनुसार हम चले। कोई ना कोई लोग अपने राजा ही होते हैं, चाहे वो घर के हो, चाहे वो ऑफिस के हो, है ना, चाहे छोटे मतलब
हर जगह पे, जैसे भगवान, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं ना कि हम कहीं ना कहीं कंट्रोलर हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर दिया हुआ है। तो वहां पे हम धर्म के अनुसार उसको कंट्रोल करें, धर्म के रास्ते से चल के, धर्म धर्म जो बोलते हैं उसके अनुसार चलें, तभी हम अच्छे, मतलब भगवान उसमें जो है एक्सेप्ट करेंगे हमें। और वो जो प्रोसेस होगा कंट्रोलिंग, जो उसके जो फीडबैक है, रिजल्ट मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जाए, समवेत गौर भक्त वृंद की जाए, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हमको बताने के लिए। आप में से किसी आप प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, बारी बारी से प्रश्न ले सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है क्या? देवराज, देवराज प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, मतलब इसी टॉपिक से तो थोड़ा सा हटके है, बट ऐसा है कि जैसे हम लोग जब साधना के प्रोसेस में होते हैं प्रभु जी, साधना कभी ऊपर होती है कभी नीचे जाती है, तो ये जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज में होता है शायद प्रभु जी, ये ऊपर नीचे जो जाती है प्रभु जी, इसको स्थित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? ये कंटिन्यू रहे, ऊपर नीचे ज्यादा हुए ना। हरे कृष्ण। तो इसलिए हमें जो है कंटिन्यू उस प्रोसेस में लगने आना चाहिए, है ना। जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें कृष्ण परम प्राप्त हो साधना से, है ना। साधना भक्ति, वैदिक भक्ति, साधना भक्ति एंड रागा, रागानुगा। और चैतन्य चैतन्य भी पढ़ेंगे हम। साधना भक्ति करते करते हम रागा स्टेट में चले जाते हैं, देन विल गेट द, आप फिर आप वैकुंठ एस में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो हमारा गोल है रागा भक्ति के स्टेज पे जाना, वैदिक भक्ति। लेकिन वैदिक भक्ति करेंगे उसमें अगर कंप्लीशन भी होगा तब आप वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो अप एंड डाउन होती है, तो उसमें हमें प्रोसेस में लगे रहना है। प्रोसेस में आप लगे रहेंगे तो देन आपको वो रिजल्ट मिलेगा। जैसे किस दिन आप अच्छे खाते हो, है ना, बहुत पेट भर जाते, मतलब खाते पेट भर जाते, किस दिन आपको लगता नहीं है सही खाना नहीं, आपको कंटिन्यू ऐसा तो खाना थोड़ी छोड़ दे रहे, नहीं छोड़ते ना। आप नहीं छोड़ेंगे, खाना चाहे कैसे भी हो, आपको अच्छा लगे ना लगे, बहुत अच्छा लगे, बहुत बेकार लगे, लेकिन यू विल गेट द नरिशमेंट, आपको नरिशमेंट मिलता है, आपको उसके जो है रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छे हेल्थ का अधिकारी होंगे। वैसे ही अगर हमें कुछ दिन अपना अप एंड डाउन होता है तो हमें छोड़ना नहीं इस चीज को, हमें कंटिन्यू करना है। एक फर्म कन्विक्शन होके कि हमें जो क्या मिलेगा, उसके रिजल्ट क्या मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमें कंटिन्यू इसको करना चाहिए। अब जो है इसमें भी जैसे हम पुष्टि के बाद ही करें, खाने के बाद करें, कि हमें समझना चाहिए कौन सा अच्छा खाना है, कौन सा बुरा खाना है, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा। तो उसके लिए हमें क्या करें, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कौन है, भक्त है, गुरु है। तो हमें पूछना चाहिए गुरु से कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अनर्थ निवृत्ति के रास्ते में ये बहुत बड़ा एक लेक्चर हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति इसमें, है ना। तो अनर्था जो है, ये अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन सी चीज अनर्था है, और जो समझ नहीं आ रहा है वो हमें पूछना चाहिए, है ना। तो ये जो है हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने से, जैसे जप में हम गड़बड़ी करते हैं या चार नियम में हम गड़बड़ी करते हैं, तो उसको हमें अगर समझ आ रहे हैं तो वो हम कैसे करें, उसको ठीक करना पड़ेगा। वैष्णव अपराध ना करें, धाम अपराध ना करे, जीव अपराध ना करे, गुरु गुरु के प्रति अपराध ना करे। तो सारे सारे अपराध है उससे हमें बचना है, नाम के प्रति अपराध उससे बचना है। तो ये सारे चीज को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो अप एंड डाउन होते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कंटिन्यूअस करते रहिए और पूछते रहिए कहाँ पर हम, ठीक है। तो अनर्थ से बचने के लिए हमारे सबसे बड़े उपाय है कि हम पूछे और अनर्थ को समझे, कौन सी अनर्थ हम पे ज्यादा हावी है, ठीक है ना, वो हम समझे। ठीक है। और भक्तों के संग करने से जो साधना में अप एंड डाउन तो होता रहता है ना, लेकिन हम भक्तों के संग करते रहे तो काफी हद से वो चीज हमारा सही होता है। हमारा मतलब कब पता चलेगा हम अनर्थ से बच रहे हैं,
और हमारा अप एंड डाउन ठीक हो रहा है, तो जब हमारा अंदर इनकरेजमेंट आते, मोटिवेशन आते, कंटिन्यूअस मोटिवेशन का मुझे करना है, अच्छे से करना है ना, तो आप समझिए कि तब अप एंड डाउन काफी कम हो गया आपके लाइफ में। आपको इनकरेजमेंट मिल रहे हैं, आपको उत्साह आ रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह। उत्साह ऐसे एक लक्षण है, इसके मतलब हम अनर्थ से बच रहे हैं। भक्तों के संग अच्छा लग रहा है, उत्साह आ रहा है, तो इसके मन अनर्थ से बच रहे हैं, हमारा अप एंड डाउन काफी कम हो गया। बाकी अप एंड डाउन आएगा, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान परीक्षा लेते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो उसको हमें भगवान पे ही छोड़ना है और कंटिन्यूस उस रास्ते पे लगे रहना है ना। ठीक है, तो आपको इसको जिस प्रोसेस दिया हुआ है वैदिक भक्ति का, उस वैदिक भक्ति के प्रोसेस में कंटिन्यूअस लगे रहना है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट राधा चिंतामणि माता जी, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर आज का। और मेरा प्रश्न था कि पृथु महाराज के ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उनको ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम में पितु महाराज की कहानी है, उसमें वर्णन है, भागवत में जाइए, गूगल में भी, अगर आपके पास भागवत नहीं है तो यही चीज आपने प्रश्न पूछा, ये आप गूगल में टाइप कीजिए श्रीमद् भागवत लिखिए, फिर कहीं अलग अलग सोर्स होगा, तो सोर्स से ना श्रीमद् भागवत सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से हम पितु महाराज की शिक्षाओं को पढ़ सकते हैं। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। काफी बढ़िया लेक्चर था प्रभु जी आज का। मेरा क्वेश्चन थोड़ा हट करे प्रभु जी। जैसे हम लोग कोई बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, चरण जो हम लोग शुरू संस्कार मिला है, चरण छू के प्रणाम करते हैं प्रभु जी, तो एक तरह से प्रभु जी जैसे प्रणाम कर रहे हैं, अगर वो जैसे देखते हैं कि वो लोग भी जैसे मांस उस खाते हैं, नशा वसा करते हैं, जैसे आप बड़ा हैं, घर आ गए तो प्रणाम किए, तो उस केसेस में क्या चरण छू के जो प्रणाम करे वो हमारे बॉडी में भी कहीं ना कहीं जाके प्रभाव करेगा प्रभु जी। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन इतना सोच के तो हम नहीं करते। घर पे रहते तो घर की कई नियम होती है, बड़े होते हैं, तो उसको हम समझ के, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, फिर बड़ों को बुरा लगेगा, हम वो सोचेंगे इतने बड़े तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उनको हरे कृष्णा बोले, प्रणाम करेंगे, हरे कृष्णा बोले, क्योंकि घर के कुछ नियम होते हैं, हम घर में रहते तो जी प्रभु। लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं करना चाहिए। शास्त्र ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई धर्मी है और नियम, मतलब इस तरीके से जीवन यापन करते हैं जो कि धर्म के अनुसार नहीं है, तो उसको उस तरीके से पैर से प्रणाम करने से उनकी कर्मा को आप लेते हैं, अगर आपकी एनर्जी हाई हो तो। आपकी जी प्रभु एनर्जी जी। क्या है, तो ट्रांसफर हो जाते हैं। बट ये है कि इतना मत सोचिए कि बी प्रैक्टिकल, हमें बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें इस जी तरीके से, हम अगर इस तरीके से आचरण करेंगे तो लोग, हम किसी को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। हमारा जी पूरे जीवन दोस्तों को इंस्पायर करने का है, वो धीरे धीरे जी परिवर्तन होगा। उनको आप प्रणाम करिए, लेकिन उनको ये भी बताइए साथ में कि आप इसको छोड़ दीजिए, या उनको एंगेज कीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, जो उस जी व्यक्ति प्रभु को नहीं आपको लगता समझते है। हैं, वो बोलते हैं इसी में मजा है प्रभु जी, कुछ कुछ लोगों को। तो आपको बहुत हाई एनर्जेटिक होना पड़ेगा, आपको जी साधना प्रभु। बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बहुत एनर्जेटिक, हाई एनर्जेटिक हो गए ना, आपका साधना स्तर ऊंचा होगा, तो उसका प्रभाव दूसरे पर, जैसे महाप्रभु देखिए, भगवान है, उनके प्रभाव से नास्तिक भी धर्म से परिवर्तन किया, और मतलब भगवान के अनुसार चलने लगे। प्रभुपाद देखिए, वो कैसे कैसे लोगों को परिवर्तन कर दिया, प्रभुपाद जी के प्रभु शिष्यों जी, को तो देखिए। हिप्पी को हैप्पी हाँ, कर दिया प्रभु। ये संभव है, अगर आप का लेवल, साधना के लेवल अच्छे होगा, आप अपने आप को और सुधारेंगे और अच्छे करेंगे, तो आपका प्रभाव उन पे पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अगर आप जी चाहते कि उनको भी परिवर्तन, उनको प्रसाद दीजिए, आप घर पे कीर्तन कीजिए, कीर्तन कराइए दूसरों से, बहुत सारे प्रोसेस है जिससे लोग, देखिए ऐसे भी सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर कृष्णा भक्ति है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर नहीं, 100% है वो, लेकिन वो चाहे डॉर्मेंट स्टेज में है, वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है, उसको जागृत करने का प्रोसेस क्या है, संकीर्तन। महाप्रभु ने बोला, कोई यज्ञ करने, संकीर्तन करने से इंसान के परिवर्तन होगा मन। तो आप अगर संकीर्तन भी करेंगे शुद्ध मन से,
है ना। आप संकीर्तन करेंगे तो डेफिनेटली इसका प्रभाव कहीं पड़ेंगे। आप हो सकते हैं जिनको परिवर्तन करना चाहते हो, ऐसे आसपास में बहुत सारे लोग हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, सिर्फ वो नहीं और सारे लोग हैं। आज देखिए जी आप प्रभु जी। यहाँ पे बैठे, इतने सारे लोग बैठे, किसी ऐसे तो नहीं कि हमारे अंदर सपना आया कि आज चलो तुम मीटिंग में बैठे हो, नहीं ऐसा नहीं है। हम किसी के संपर्क में आए, किसी ने मुझे बोला है ऐसा करने, तभी तो है ना। तो इस तरीके से आप उनको आप करिए अच्छे से और उनको भी बोलिए, तो डेफिनेटली चेंज एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा होगा समय तो एक दिन लगेगा। में होगा। हाँ सर, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा उस प्रोसेस में, है ना। जी आपके मन प्रभु से जी। आपको परिवर्तन। जी प्रभु, डाउट्स क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छंदा सूत्रधार माता जी, आप अनुरोध कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। मेरा एक बहन है तो उसके माता पिता नहीं चाहते कि वो पूजा पाठ करे, और मेरा बहन चाहता है कि वो एकादशी जो है वो पालन करना चाहता है, मगर उसके फैमिली उसे करने नहीं देता, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए संकीर्तन मूवमेंट में पूजा पाठ इज डिफरेंट थिंग एंड संकीर्तन डिफरेंट थिंग। अगर हम भगवान के जप में ज्यादा ध्यान देंगे तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कलयुग में यही सबसे इम्पोर्टेंट, नाम योग्य करना। तो और एकादशी के दिन में तो करना चाहिए, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, है ना। या जिस घर पे रहते हो वहां पे आप अपने लिए उनके लिए खाना बनिए, अपने लिए अच्छा प्रसाद, ऐसे प्रसाद बने कि दूसरों के अट्रैक्ट करे। आप कुटू के पूड़ी बनाइए, साबूदाना की खीर बनाइए, फ्रूट सलाद बनाइए, बहुत सारे आइटम बनाएंगे तो उनको भी लगेगा ये अच्छे खा रहे हैं, हम सही नहीं खा रहे। तो उसको आपको बुद्धि के साथ करना पड़ेगा, ऐसे फिर आइटम बनाएंगे उसकी उसका ताकि उसके सामने वाला। पिता माता उसके पिता माता कहते हैं कि तू नहीं खाएगा ये सब मांस मछली तो तेरा ही लॉस होगा, ये सब करके कुछ भी बताते रहते हैं उसे, और भक्ति नहीं करने देते, मतलब एकादशी पालन तो नहीं करने ही देते, और कभी अगर कुछ करते तो उसमें भी टोकते हैं। तो वो कहा भक्तों के संग मिलता है कि नहीं वो देखो पहले, है ना। भक्तों के संग मिलना चाहिए। और मैटर है ना कि ये सब तो होता ही है सबके फैमिली, ऐसे नहीं उनके फैमिली में, करोड़ों ऐसे फैमिली जहाँ पर ऐसा होता है। धीरे धीरे हो जाएगा, वो फर्म कन्विक्शन रहेंगे उस प्रोसेस में चलते रहेंगे तो सब सब कुछ होगा। लेकिन बहुत ऐसा ना करे कि एकदम सब लोग उनको ऊपर वो हो जाए, हाथ मतलब वो करे डिस्टर्ब करे। और उनको भी बोलना चाहिए, मतलब चुप रहना चाहिए, अपने आप को खुश रहना चाहिए। जो बोला हम प्रोसेस में खुश हो, तो खुश देख के भी सामने वाले लगता है कि हाँ हम भी खुश रह सकते हैं। और वो जो बोले लॉस, आपके लॉस है, तो उनको बोलो मांस मच्छी खा के आपको कौन सा गेन मिला, उनको बोले आपका कौन सा गेन हुआ, है ना। और लॉस और गेन किससे काउंट होता है वो पूछना चाहिए उनसे कि आपको क्या मिल गया, आपको पैसे ही खर्चा। मुझे लगता है कलयुग में मांस मच्छी खाना इज नॉट अ मतलब इकोनॉमिक है, वो बहुत ही पैसे लगता है, उसमें खर्चा ज्यादा है। वेजिटेरियन बनने से ये है कि आपका खर्चा भी कम है, मन का भी आपको शुद्ध रहता है, और काफी बीमारी होता है मांस मच्छी खाने, उनको समझाना पड़ेगा। बहुत से लेक्चर से डॉक्टर्स भी आजकल बोलते हैं कि आप जो वेजिटेरियन बनिए। और जितने सारे सेलिब्रिटीज है, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आर वेजिटेरियन। आप देखेंगे बहुत बड़े अच्छे थे, अमिताभ बच्चन जी की सेलिब्रिटी है वो वेजिटेरियन है, विराट कोहली जो है वेजिटेरियन है। तो ये लोग तो फ्रंट में है ना सोसाइटी के। अगर ये वेजिटेरियन है, भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या दिक्कत है ना। प्रधानमंत्री है वो वेजिटेरियन है, भक्त है ना। तो ये सब आप उदाहरण दे सकते हैं, अगर ये लोग करके उनका कोई लॉस नहीं हुआ तो हमारा क्यों लॉस होगा। और लॉस को हम किस तरीके से जो कैलिब्रेट करते हैं ना, हम समझ लॉस क्या है, हमारे हेल्थ का लॉस है, मनी का लॉस है, क्या लॉस है, कैरेक्टर का लॉस है, क्या लॉस है। लॉस हमें समझना पड़ेगा लॉस क्या है, उनको समझना पड़ेगा लॉस के डेफिनेशन क्या है। और गेम में हम भक्तों के संग मिलेगा, खुश रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। भक्ति कर पाए भक्तों से, मतलब हमारा मन की परिवर्तन होगा, हमारे कैरेक्टर का परिवर्तन होगा, तो ये सारे लाभ है भक्ति करने से, है ना। अगर भक्ति करने से लाभ नहीं होता तो जगन्नाथपुरी में इतना भीड़ नहीं होता, वृंदावन में इतना भीड़ नहीं होता। कुछ तो है इसके एफर्ट ना कि भक्ति लोग चाहते हैं करने के लिए। और एक मांस मच्छी पे इतना क्या रखा हुआ है जो इंसान को भक्ति ना करने दे, तो उसके बिना भी इंसान चल सकता है। आप बहुत सारे तर्क आते हैं कि नहीं खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। ह्यूमन बॉडीज जो है, आप भी अब देखेंगे
कि कोई इंसान सिर्फ मांस मच्छी खा के जिंदा नहीं सकते, यू हैव टू डिपेंड ऑन द कार्बोहाइड्रेट, डिपेंड ऑन द रोटी चपाती चावल दाल सब्जियां। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ मांस मच्छी खाएंगे। मैक्सिमम खाना अगर देखेंगे आपके प्लेट में, वो वेज सोर्स है कि नहीं, दाल है चपाती है चावल है, सब कुछ वेज है। और बाकी जो चीज है आपको क्या है, उसको खा के सिर्फ जिंदा नहीं रख सकता कि आप सिर्फ मच्छी खा रहे, आप सिर्फ मांस खा रहे, उसे खा के सिर्फ जिंदा रह सकते नहीं। आप यू हैव टू डिपेंड ऑन चपाती चावल दाल सब्जी मिर्च, है ना, हल्दी। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर द क्या है ना, आपको वेजिटेबल सोर्स है। तो इसलिए हमारा ये समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर जो है ये सब चीज से जिंदा रह सकता है। नो नीड का हम उसके ऊपर डिपेंड हो, बिना उसके भी हम जी सकते हैं, है ना। और इससे हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, हमारा मन का परिवर्तन होगा, हमारा भक्ति में आध्यात्मिक बनेगा, हमारा सोच परिवर्तन, हमारा कॉन्शियस परिवर्तन होगा। हम ऐसे लोगों से हमारा दोस्ती होगा जो हमारे वेल विशर है। और आध्यात्मिक नजरिए से देखेंगे कि हम किसका प्राप्ति होगा, कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। आफ्टर डेथ विल गो टू द, है ना, एंटर टू द कहा, वो लोग वृंदावन। तो ये सारे चीज बेनिफिट है। बेनिफिट का लिस्ट बनाइए और इतना बेनिफिट दिखाइए, और लॉस का लिस्ट दिखाइए, कुछ लॉस ही नहीं है। उनको बताइए आप खा के क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, आपको बेनिफिट लिस्ट बनाइए बेनिफिट का क्या मिल गया, ठीक है क्या क्या प्रभु जी। बेनिफिट मिला, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला बेनिफिट। कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, आप प्रेसिडेंट बन गए खा के, है ना। तो सारी चीज़- ऐसे हरे बहुत सारी कृष्ण चीजें हैं, धन्यवाद बस आप प्रभु। कंटिन्यूस लगे रहिए प्रोसेस में और उनको समझाइए। और ऐसे प्रसाद बनाइए घर पे कि वो भी अट्रैक्ट हो। आपको कला आना चाहिए प्रसाद बनाने का, भक्ति से सीखिए प्रसाद का। एकादशी में हम जाते हैं कि हमें लगता है कि हम एकादशी के दिन ज्यादा खा लेते हैं अगर बाकी दिन में जितना ना प्रसाद पाते, एकादशी में कुट्टू के पकोड़े पूरी ये वो, गलत नहीं है। कोई लोग बोलते अच्छा एकादशी करे इतना सारे खा रहे, गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि आपको खुश भी रहना है। अभी हम उस स्टेज में नहीं है, हम इस स्टेज में है कि अभी हमें चाहिए प्रसाद, अच्छी चीज चाहिए, मतलब जो हमें जीव को अट्रैक्ट करते हैं वो चीज चाहिए। जब हम परफेक्शन के स्टेज में चले जाएंगे तब हो सकता है वो चला जाए, अपने आप चला जाए। आप इस स्टेज में है नहीं, तो अगर हम उस स्टेज नहीं देंगे तो जीव क्या करेंगे, तुरंत दूसरे जगह पे जाने का मन करेगा। तो वो खतरनाक है ना। उससे अच्छा कि हम खाए कुट्टू के पूरी साबूदाना की खिचड़ी, है ना, पकोड़े वकोड़े खाए, जूस पिए खाए, ताकि कम से कम इतना कि हम माया के जगत में तो नहीं जाएंगे ना, कृष्ण के चरण में ही पहले रहेंगे, चाहे लेट हो थोड़ा, है कि नहीं। ये चीजें तो आप उस तरीके से उनको घर पे बनाइए प्रसाद को, ताकि वो जो है वो भी अट्रैक्ट हो ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास समय है, प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। और एक लास्ट एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, भागवत प्रभु जी आप हमें पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पे इतने प्रसन्न इसलिए भी रहते थे कि दैन्यता बहुत थी। वो इतनी ऊंची पोजीशन और इतना सब, इतना नॉलेज वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर बहुत दैन्यता थी कि वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे। मैं ट्राई कर सकता हूँ तुच्छ समझने का, बट मेरे को आइडिया है कि वो चीज़ नहीं हो पाती है। एक महाप्रभु सब, मतलब मैंने एक सुना था कि महाप्रभु सब पर कृपा करते हैं, नित्यानंद प्रभु सब पर कृपा करते हैं, बट जो डुप्लीकेट होता है, जो जो मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इस टाइप का जो व्यक्ति होता है, उस पर वो कभी कृपा नहीं करते। बट मुझे फील होता है कि मैं इसी टाइप का हूँ, तो उस चीज़ को कैसे छोड़ी जा सकती है वो चीज़, थोड़ा उस चीज़ में गाइड कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तो अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि आप डुप्लीकेसी है क्या। तो चीज देखिए, महापुरुष सब पे कृपा करते हैं, पात्रता नहीं होता हम पे, पात्रता नहीं होने की वजह से कृपा नहीं ले पाते। तो वही है कि ना हमें जो है पात्रता बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर आप इस समय ऐसे, तो नित्यानंद प्रभु जो है ज्यादा कृपा करते हैं हम पे, तो उनसे कृपा मांगना चाहिए। डुप्लीकेसी हमारे अंदर है तो महाप्रभु से पूछना चाहिए, बोलना चाहिए मेरा डुप्लीकेसी खत्म हो जाए। तो ये डुप्लीकेसी बहुत मतलब वो चीज है ना, बहुत एक सटल चीज है, बहुत सूक्ष्म है। उसे वो इंसान ही समझता, बाकी नहीं समझ पाए। अगर वो इस चीज से ऑनेस्ट है, उनको चाहिए कि मुझे भगवान के प्रेम मिले, भगवत धाम जाऊं,
तो उसको अपने आप डुप्लीकेसी से खत्म कर। डुप्लीकेसी पता है क्यों होता है? दो इच्छा होता है मतलब भक्तों के समाज में बहुत बड़ा दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और एक्चुअल में वो भोगने का भी उनकी इच्छा है। तो भोग वृत्ति से आता है डुप्लीकेसी। तो वो भक्तों के संग को भी भोगेंगे और मटेरियल को भी, वर्ल्ड को भी भोगने का उनका मन है। तो भोग वृत्ति से डुप्लीकेसी आती है कि उनको इंद्रियों को भोग है, इसलिए ऐसा आता है ना। और इसको ठीक करने के लिए कि हम भक्तों से और ओपन हो, है ना, भक्तों के प्रति, भक्तों को सारे खुल के बताएं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से रह जाएंगे फिर आपको कभी भी वो, फिर हम, है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अगर आपको पता लग गया कि ये हमारा लिबरेशन का पहला ही एक रास्ता है, उसके बावजूद हम इसको कर रहे हैं, तो लॉस आखिर में आपका है। तो ये कोई नहीं समझ पाएगा, आप खुद को समझना है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो उसको ना करें, उसको लिखे। आप सबसे अच्छी प्रोसेस है, आप अपने डायरी में लिखे कि हम यहाँ पे ये गलतियां करते हैं, और उसको अपने काउंसलर से बताए। आपने जो से आप गाइड लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उसे पता है कुछ इसको कि मैं इसे करता हूँ। आपको ओपन होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के सामने आप बीमारी बता दें, छुपाएंगे तो नहीं हो पाएगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैन्यता जो है ना, वो एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्तों के अंदर। वो स्पॉन्टेनियस, वो क्योंकि भक्ति इतना दृढ़ता से किया, अपने आप दैन्यता है। ऐसे नहीं कोई दिखावा करे। अब दिखावा दैन्यता करेंगे तो ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट होगा जहां पर दैन्यता दिखाई नहीं पाएगा। जहां पर जरूरत है दैन्यता दिखाना, वहां नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो ये हमें पता चल गया। तो अगर हम इतना समझ पा रहे कि डुप्लीकेसी से महाप्रभु हमें कृपा नहीं करते, और हम तो उसको हम सही करें, भक्तों से मिले, उसको बताएं और लिखे उस चीज को। क्योंकि कभी कभी हमें पता है, कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है। तो हमारा कोई भी अवगुण है, उनको उसको लिख के रखना चाहिए और हर रोज पढ़ना चाहिए कि मेरा अवगुण है। एवरी डे हैव टू रीड, देखना उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा। हम लोग जब हॉस्टल में थे उस समय, प्रभु जी ने हम लोग को ये बोला था कि आप टू राइट, और प्रभु जी ये भी बोल दिए थे कि आप लिख नहीं पाओगे। और हमारा कमी हम लिख नहीं पा रहे थे। आप अभी बैठेंगे, कमी क्या है, लिख नहीं पाते, है ना। उसको ना तो फिर बहुत लिखना पड़ेगा आपको, तो राइट टाइम। एक प्रोसेस बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है इसमें। तो एक वन ऑफ द प्रोसेस ऐसे हम लोगों को प्रभु ने बताया था कि आप लिखे उसको, और हर रोज पढ़िए आपके अवगुण को कि ये अवगुण है, तो उसमें आपको सुधार आ सकता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसे वो महाप्रभु ने बोला तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुता। अब वो जो सहिष्णुता, वो जो दैन्यता, अब उधर मतलब ऐसा ही फील होता है ना कि एक तरीके से महाप्रभु हमें ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि इस तरह बनो, तभी तुम हरि कीर्तन सदा निरंतर कर पाओगे। तो या फिर वो वाइस वर्सा है कि निरंतर हरि कीर्तन करो, उससे ये जो 3 क्वालिटीज है ये आ जाए। वाइस वर्सा वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए एक ही रास्ता है, नदपि सुनिचन तदपि सहिष्णुता। तो हमारी ना, वो तभी जब आप कीर्तन करते रहेंगे, जब आप प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, वो होगा। और वो होगा, वो कीर्तन और अच्छा होगा, और समर्पण बढ़ेगा, और समर्पण बढ़ेगा, और आपकी नदपि होगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जिनका भी प्रश्न रह गया हम आगे सेशन में उनका प्रश्न ले लेंगे। अभी हम अपने सेशन को ये विराम देते हैं। हमसे प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे तो हमें बताने के लिए, हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो जिन मतलब कोई प्रश्न रह गया है, तो जो 51 डे चैलेंज वाले ग्रुप पे नंबर भी दिया गया है, माता जी के लिए अलग नंबर दिया है, प्रभु जी के लिए अलग नंबर दिया गया हुआ है। तो वहां भी आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्ति बिंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।